नाम मोहम्मद उवैस और मैंने नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5562 मिल लाई है। मेरे टोटल मार्क्स 655 हैं और बायो में मेरे मार्क्स 350, केमिस्ट्री में 165 और फिज़िक्स में 140 है। मैंने जो कोचिंग करी थी वो ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर, जो कि सहारनपुर एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कोचिंग है। इसके जो HOD और फाउंडिंग डायरेक्टर मिस्टर शाहिद अंसारी सर बहुत ही अच्छे, उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था शुरू से, ना ही मैं मतलब इस तरह पढ़ाई में कहीं मन लगता था मेरा। मैंने अपनी शुरू की स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग शमसी बेसिक स्कूल, एक छोटा सा स्कूल था, वहीं से करी 5th तक। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में एडमिशन कराया। वहाँ मतलब मैं एक बैक बेंचर जैसा होता ना, वैसा ही था, मतलब दोस्तों के साथ मज़े करने वगैरह। तो पढ़ता रहा। 10th में मेरे कोई खास मार्क्स नहीं है, मेरे 10th में 66% थे बस। फिर 11th में फ़ेल हो गया हाफ ईयरली के अंदर। तो जब मुझे ख्याल है कि भाई अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर मतलब शुरू से था सपना। मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न ब्रदर डॉक्टर मोहम्मद अरशद, वो एक पेडियाट्रिक्स है, MBBS DCH। उनको देख के मेरे शुरू से था मतलब डॉक्टर तो ऐसे ही बनना, मतलब एक अच्छा डॉक्टर। तो 11th में फ़ेल हो गया हाफ ईयरली के अंदर। तो फिर मैंने सोचा भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा अगर कुछ बनना तो। फिर मैंने 11th पढ़ी तो 11th में 2nd डिवीज़न आई 11th अपने स्कूल के अंदर। फिर मैंने 12th में मेरा नंबर फिर नॉर्मल आया 73% हिंदी मीडियम से ही। उसके बाद मैंने कोचिंग शुरू करी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो मुझे शुरू में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी बोर्ड से, हमारा कोर्स भी अलग होता था पूरा, मोटी मोटी बुक्स। और नीट होता था CBSE पैटर्न, पूरा CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम बेस। ना तो टीचर कोई पढ़ाता था हिंदी के अंदर, ना ही बुक्स मिलती थी हिंदी में। बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा शुरू के दिनों में। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने इंग्लिश को सुधारना शुरू कर दिया। टीचर की वजह से भाई और दोस्त मेरे, उन्होंने मुझे इम्प्रूव करना सिखाना शुरू कर दिया। और मैंने प्योरली NCERT पे अपना फोकस रखा, क्योंकि नीट जो है वो पूरे NCERT बेस ही है। आपको अगर नीट में चाहिए सिलेक्शन तो आपको NCERT पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 ही की है, क्योंकि अब तो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो अब तो फिजिक्स की भी NCERT पढ़नी पड़ती है। और मेरा स्कोर 603 आया था, तो मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे नंबर कम हुए, तो फिर घर वालों ने कहा चलो भाई अब काफ़ी टाइम हो गया, अब तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में। तो मैंने लास्ट टाइम, मेरे याद है, मैंने पापा से कहा कि मुझे 4 महीने और दे दो, इतना सारा टाइम दिया तो 4 महीने मुझे बस और दे दो। तो खैर मैंने 4 महीने ले लिए। अब फिर मैंने 4 महीने बिल्कुल सब चीज़ छोड़ के बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर एंड में आके मुझे अभी ये उसका रिज़ल्ट मिला। बाकी तो ये मेरे टीचर और फादर और घर वालों की दुआओं का ही सर है। कि मेरे फूफो, मेरे फादर का सपना था ये, मेरी बुआ जी थी, उनका एक सपना था कि मेरे खून में से, मतलब मेरे भाई या फिर मेरे भतीजे वो डॉक्टर बने। तो मेरे पापा ने ये सपना मुझे बताया। अब भाई साहब, फादर का सपना है तो पूरा करना पड़ेगा, तो मैंने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई एक सपना है तो पूरा करूं। तो जब मेरे लास्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बातें ऐसी समझ में आई कि भाई हम तो जब नहीं हुआ तो हम तो इस काबिल भी नहीं है कि अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर पा रहे। फिर किस बात की, किस काम के हम हुए, मतलब एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति। जी 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 जी। तो उस टाइम क्या जो आपके मन के अंदर चीजें थी वो क्या थी जो चल रही थी, क्योंकि एक तरफ तो फेल हो गए आप, जी जी जी। दूसरी फेलियर को भी झेलना पड़ रहा होगा। अगर आप किसी से डिस्कशन भी करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं फेल हो गया, तो सामने वाला भी ये कहेगा कि आपसे अपेक्षा नहीं की जाती। तो वो क्या उस टाइम मन में वो तो मेरे तब तक किस्सा याद है। वो मेरे जब 11th में फ़ेल हुआ फेयरली में, तो मेरे टीचर जो थे हिंदी वाले, वो कहने लगे तेरे बस का थोड़ी, मैं मतलब MBBS करना नीट का, उस टाइम CPMT ऐसे नीट मतलब बसता। तो कहने लगे कि भाई तू B फार्मा कर लियो और मेडिकल खोल लियो। मैंने कहा जी मुझे तो मेडिकल ही करना। मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी कि अगर कुछ बनना है तो डॉक्टर बनना। मतलब उस टाइम जब मैं फेल हो गया तो अकल आ गई थी अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद से, लेकिन हिंदी मीडियम होने की वजह से ना स्कूल में हमारे साथ पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक तरफ CBSE बोर्ड के हाई क्वालिफाइड बच्चे, एक तरफ बोर्ड के बच्चे, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा करना पड़ा। मतलब अगर आप देख लो, अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा ना, तो उसके लिए मुझे बराबरी करने के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा। पढ़ा यार, पढ़ा भी मैंने। कि बुआ जी का ये सपना जी था, जी जी जी। जो पापा को उन्होंने बताया, निश्चित रूप से उनका मन होगा कि पापा नहीं आगे भतीजा बने। जी जी। तो ये बुआ जी ने आपको खबर दी कि आपने बुआ जी को खबर दी, तो उनका रिएक्शन क्या था? असल में मेरी बुआ जी की डेथ हो गई कोविड में, कोविड से पहले, तो इसलिए वो नहीं है दुनिया में। लेकिन उनका ये सपना था कि मेरा भाई या मेरा भतीजा कोई ना कोई डॉक्टर बने। फिर भी उनका सपना, देखिए आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि आपके मन में भाव होगा कि चलो मरणोपरांत ही सही जी जी। ये सपना आपने पूरा किया। तो आपके दिल को अब कितना सुकून है, कैसा आपको मेरे तो अब इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अगर काश वो मेरे पास होती तो इस टाइम वो
कितना खुशी से देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो दादी समान थी। दादा दादी हमने कभी देखे नहीं, लेकिन वो हमारे बड़ी थी, तो हम तो मेरी तो दादी समान थी, वो हमारे लिए बहुत करती थी। तो बस जहाँ भी हों देख रही हूँ तो खुशी हो रही होंगी जहाँ भी होंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इसमें जाना एक बहुत मुश्किल काम है, तो उस समय कभी ना कभी निराशा भी होती होगी मन में, तो उस निराशा से अपने आप को कैसे आप बाहर लाए? ये तो पार्शियलिटी तो आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप पता लग जाएगा ना किसी बच्चे को कि आप हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से हो, तो वो आपको पार्शियलिटी दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा तू तो हिंदी मीडियम से है, मतलब तेरा सिलेक्शन नहीं होने का, तू तो अगर अच्छे स्कूल में पढ़ के नहीं आया। तो ये मैंने फेस की चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने फेस की हैं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ गए हो, आपने कुछ सीखा नहीं होगा, बड़े मजाक उड़ाते थे कि भाई तो हिंदी मीडियम का, हम इंग्लिश मीडियम के। लेकिन फिर वही, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, आपने ठान रखी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब नहीं कि सीटें कितनी है, कौन इंग्लिश मीडियम में कौन हिंदी मीडियम में, बुक सबके लिए सेम है, सबका माइंड सेम है, पढ़ना खुद को पड़ेगा। तो मैंने वही फिर खुद को मैंने कहा जब ये कर सकते हैं हम, तरीका क्या अपनाया? तरीका मैंने ये अपनाया, मैंने धीरे धीरे लैंग्वेज बदलनी शुरू कर दी। मैंने पहले बायो के एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, मेरे समझ में नहीं आती थी तो सर से हेल्प लेता था। सर कहता भाई इसका मतलब ये है। जो चीज़ वर्ड नहीं समझ में आ रहे थे उसको डिक्शनरी पे चेक करता था वर्ड को। धीरे 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 मैंने उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। दिक्कत आई बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन तक नहीं मैं पढ़वाता था इंग्लिश में कह गया, लेकिन मैंने था भाई अगर करना है तो फिर एमबीएस तो इंग्लिश में होता है। फिर इम्प्रूवमेंट आने लग गई, मार्क्स भी इंक्रीमेंट होने लग गए, और फिर एंड मार्क के अब तो खैर इंग्लिश बहुत हद तक सुधर चुकी। मेरा तो ये कहना चाहूँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से जिनको ये लगता है कि हम हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन सबका बराबर होता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। मेजर फोकस एनसीईआरटी में रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सारी एनसीईआरटी A to Z याद हो, तो नीट में श्योरली 650 अबाउ स्कोर होगा ही होगा। नीट अब तो नीट प्योरली एनसीईआरटी बेस ही आ रहा। मेरा एक एड सबसे पहले तो मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बुआ जी जिनकी डेथ हो गई, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर अरशद उनको, और उसके बाद जहाँ मैंने कोचिंग करी ABC इंस्टीट्यूट, मेरे जो डायरेक्ट HOD है वहाँ के फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर शाहिद अंसारी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। मतलब जब शुरू में मैं गया था तो मुझे इंग्लिश नहीं समझ आती एनसीईआरटी की, इनके सर के बैच भी इंग्लिश में ही थे, अब हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मैं इनसे कहा पूछता, मैंने कहा सर ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये बताते थे कि भाई एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ। मतलब एक कुल मिला के एक अगर किसी बच्चे को अच्छी कोचिंग चाहिए कम उस बजट में, तो बहुत ही बेहतर मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सबसे लास्ट में मैं सेलेक्ट हुआ। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था बच्चों का, बहुत मतलब मैं तो बैक बेंचर, हम सब बैक बेंचर थे। सबसे आखिर में मेरा नंबर आया सब टाइम कॉलेज में, लेकिन मैंने एक बात सोच रखी थी, अगर उनका हुआ तो मेरा भी होगा। उनमें से कुछ खास बात नहीं थी जो मेरे में नहीं है। अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब फिर दोस्त मतलब आपको सोसाइटी प्रेशर कि तेरे बस का कुछ नहीं है, BSc कर ले, होम साइंस ले ले, मतलब लोग मजाक उड़ाने लग गए। हाँ मजाक उड़ाने लग गए, तो लोग इतने साल में तो हो जाता है भाई। फिर मैंने वो था कहने दो लोगों को, मैंने उन चीज़ पर नेगेटिव, मतलब जिसने नेगेटिव बात करी मैंने उससे दूरी बना ली, चाहे वो दोस्त हो कोई भी हो। मेरा नाम परवेज़ अख्तर है, मैं टोली मेले लखीगढ़ में रहता हूँ। मेरा बच्चे का सिलेक्शन इस साल नीट में हुआ है, 655 नंबर उसके आए हैं 720 में से। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं कोचिंग, उनका बहुत साथ है, अच्छा ही, और उनका जो है कहने का उसमें सहयोग बहुत रहा उनका, और बच्चे ने बहुत मेहनत की। इसकी माँ का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छी परवरिश की। जी मेरा नाम सलमान है, मैं डॉक्टर अरशद हॉस्पिटल मेडिकल देखता हूँ। कैसा लग रहा है आपको भाई का? हमें बहुत घर में खुशी का माहौल है, सब बहुत अच्छा है, और इसने हमें बहुत खुश किया है पास होकर, बहुत अच्छे ग्रेड लाया है, और शाहिद सर का बहुत सहयोग रहा है। मेरा नाम रियाज बानो है, और वो मोहम्मद उवैस मेरे बेटे हैं, उनका नीट में सिलेक्शन हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत करे और इसे ऊंचे उठाए। नाम अरमान हक है, मैं महिला टोली कलारान से बिलोंग करता हूँ, और हमारे पड़ोसी भाई मोहम्मद उवैस ने 655 अंक लाकर बहुत हमें सबको गर्व महसूस कराया है, और ये बचपन से बहुत अच्छे रहे हैं, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मिलनसार आदमी है। मैं डायरेक्टर ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर डॉक्टर शाहिद अंसारी। आज हम हैं टोली कलालान नियर छत्ता जम्बूदास उवैस के घर पर, जिन्होंने इसी साल नीट UG 2023 में
655 अंक प्राप्त किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उवैस जो कि एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन इनके विचार बड़े ऊंचे रहे। इन्होंने बचपन से ही ये सोच रखा था कि मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। इनके पिता का एक सपना था, इनके घर में एक ऐसा बड़ा डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उवैस शुरू में एक हिंदी मीडियम स्कूल जो कि राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट सहारनपुर में है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। शुरू में इनको हिंदी माध्यम का होने की वजह से कुछ समस्या आई। इन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि कैसे ये जो NCERT हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही अच्छे से ये अध्ययन कर सकें। इस वर्ष इतने अच्छे अंक 655, जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं इनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ से ये गवर्नमेंट सीट पर MBBS करेंगे। मेरी एक डायरेक्टर होने के नाते ABC इंस्टीट्यूट के सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद।